सोनू जी, पहले तो शुक्रिया आपका। एनडीटीवी ने जो खबर दिखाई थी अभिजोत वाली, और ये समस्या वाकई बहुत उल्टी थी, क्योंकि 8 साल का बच्चा जिसकी किडनी खराब है और समस्याएं थी, उसकी मदद के लिए आप आगे आए, बहुत शुक्रिया। कोई बात हुई आपसे, कैसे मदद आप उस तक पहुंचा रहे हैं, आगे क्या प्लान है आपका? धन्यवाद अंजीत। सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी का धन्यवाद करना चाहूंगा, रीत का, जिन्होंने स्टोरी चलाई कि जहां पर पता चला कि अभिजोत को ये किडनी की तकलीफ है और वो इलाज तक पहुंच नहीं पा रहा। तो उनके परिवार से बात हुई है और इलाज भी शुरू हुआ है। मैं कल इनफैक्ट जा भी रहा हूँ पंजाब, कोशिश करके मिलकर भी आऊँगा। और ये जो तकलीफें आई हैं इन परिवारों को, और ऐसे बहुत सारे अभिजोत जिनकी कहानी हम तक नहीं पहुंच पाई, हमें उन कहानियों को ढूंढना है, हमें उन परिवारों को, उन अभिजोत जो बच्चे हैं उनको ढूंढना है, ताकि हम वापस उन्हें मेडिकली ठीक कर पाए। बड़ा जरूरी है, क्योंकि अभी जो जरूरत है सिर्फ राशन की नहीं है, सिर्फ घरों की नहीं है, वो मेडिकली से जो बहुत प्रभावित हुए हैं लोग, जिनको हर रोज वो मेडिकल हेल्प चाहिए रहती थी, आई थिंक उनको भी पहुंचाना जरूरी है। तो हर रोज कोई ना कोई नई कहानी हमें बताएगा जिसे हमें ठीक करना है, और उसी की कोशिश के लिए कल पंजाब में मैं होऊंगा। सोनू जी, कोविड में आप तक किसी न किसी तरीके से बात पहुंची जाती थी कि ये समस्या है, और कोविड में हमने देखा था कि आप फौरन मदद पहुंचाते थे। इसके लिए क्या साधन है? जो इससे लोग प्रभावित हैं उसका क्या साधन? एक साधन तो यह है कि आप पंजाब से आते हैं, दूसरा साधन यह है कि आपकी सिस्टर ऑलरेडी वहां पर काम कर रही हैं, तीसरा चौथा साधन और क्या हो सकता है कि आप तक कोई बात पहुंचे और आप उसकी मदद के लिए फिर आगे आए? जी, सबसे बड़ा साधन तो ऊपर वाला है, जो रास्ते जोड़ देता है और दिखा देता है कि चलो पहुंचो और वहां पे ग्राउंड पे पहुंचो। मैं हमेशा कहता हूँ कि उस ग्राउंड पे पहुंचना बड़ा जरूरी है, उस जरूरतमंद का हाथ थामना बड़ा जरूरी है, आपकी वो कोशिश बड़ी जरूरी है कि आप वो कोशिश करें। बहुत दफा आप उस कोशिश में फेल होते हैं, आप नहीं पहुंचा पाते, लेकिन फिर भी एक ऐसा रास्ता दिखता है और आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जब हूँ, तो मेरी जो सिस्टर मालविका है वो हर गाँव हर रोज जा रही है, सुबह से लेकर रात तक। वो हर चीज जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं भी कल इसलिए जा रहा हूं ताकि मैं उन सबसे मिल पाऊं, उन लोगों से उनकी तकलीफें जान पाए, ताकि हम आने वाले महीनों में उन्हें ठीक करके वापस जो जिंदगी है उनकी नॉर्मल ला सकें। मालविका, जो हमारी टीम है ग्राउंड पर, वो रोज हमें रिपोर्ट भेजते हैं और वे बताते हैं कि हालात बहुत खराब हैं। चूंकि आप ग्राउंड पर हैं, आप लोगों से मिल रही हैं, क्या स्थिति है? मतलब आपको क्या लगता है कि भाई ये जल्दी बदलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले पानी बहुत खड़ा हुआ है, और वो कहीं ना कहीं, देखिए, सीवरेज सिस्टम जो है खराब होने का भी एक रीजन है। अगर सीवरेज सिस्टम बेटर हो तो ये काफी चीजें टल भी सकती हैं। दूसरी बात ये कहूंगी कि जैसे कि मैं भी अलग अलग विलेजेस में भी जा रही हूँ, लोग जो है पैनिक काफी हुए हुए हैं, क्योंकि सामान जो है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास नहीं पहुंच रहा, और जिनके विलेजेस में पानी बहुत सारा हुआ है उनके पास जाने का रास्ता नहीं है। अगर वो एक बोट अवेलेबल है तो आप सोचिए, एक बोट 1-1.5 घंटा लेती है उनके विलेज से मेन रास्ते में पहुंचने के लिए, तो कितना समय लगेगा जब 250 फैमिली पानी के अंदर फंसी हुई है। कल जैसे हम गए एक विलेज में, तो मुझे सारा दिन लग गया उन फैमिलीज तक पहुंचने के लिए, उन्हें वो चीजें प्रोवाइड करने के लिए जो उनको जरूरत है। कहीं ना कहीं बहुत सारी एनजीओज जो है वो आती है, लेकिन सामान जो है सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज भी हैं जो घरों के अंदर फंस गई हैं। उनको बोल भी रहे हैं प्रशासन कि आप खाली कीजिए, लेकिन अपना घर कहते हैं कि कौन छोड़ेगा। हर एक फैमिली में से एक एक दो दो जाने उस घर के अंदर हैं, चाहे वो छत पर रुके हों या नीचे पानी में खड़े हों, लेकिन जो सिचुएशन है बहुत ही खराब है। मालविका, क्या प्लान है आगे? क्योंकि ये बात तो सही कि 23 जिले, मतलब पंजाब के लगभग जिले प्रभावित हैं बाढ़ से, और 43 मौतें भी हुई हैं, जो रिपोर्ट हमारे जो ग्राउंड पर लोग हैं वो भेज रहे हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी के ये हालात हैं। तो क्या प्लान है? आप कैसे मदद उन गांवों को पहुंचाएंगी जहां अभी जरूरत है फिलहाल? मैं आपको बताना चाहूंगी, हम किसी भी विलेज में जब जाते हैं तो पहले हम ग्राउंड लेवल पे अपनी टीम भेजते हैं, और उस टीम की जो पंचायत है या सरपंच है उनसे हम बात करके हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं कि कितनी फैमिलीज उस विलेज के अंदर हैं। जैसे मैं अभी बताना चाहूंगी कि अभी मैं रिसेंटली जिस विलेज में गई उसमें 200 के करीब
फैमिलीज की लिस्ट थी मेरे पास, लेकिन जब मैं वहां पे सामान देने गई तो 50 फैमिली ऐसी थी जो उस विलेज से ही नहीं थी और उनके एरिया में फ्लड भी नहीं था, लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं राशन इकट्ठा करने के लिए आए हुए थे। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर डेटा होगा तो आप सही लोगों के पास पहुंच पाएंगे। जरूरत है कि ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए, क्योंकि बहुत सारी एनजीओ आगे आ रही है मदद के लिए, लेकिन जो सामान है सही हाथों में नहीं जा रहा जिनको जरूरत है। सोनू, आपका क्या प्लान है जब आप आ रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि आप कल पंजाब जा रहे हैं, और जब आप ग्राउंड पर उतरेंगे तो क्या दिमाग में है? क्योंकि आप तो इसीलिए जाने जाते हैं कि लोगों तक मदद पहुंचे, क्योंकि आपकी छवि कोविड में ऐसी हो गई, शायद उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह से आपने कोविड में काम किया। अजीत, जैसे मैंने बोला कि जब हम किसी को राशन देते हैं वो अगला उसका 1 या 2 दिन का उसका साधन बनता है, फिर वो हमसे कभी दोबारा शायद नहीं मिल पाता। वो तभी तो देना ही है, लेकिन उनकी लाइवलीहुड्स को वापस ठीक करना है। जैसे मैं बोल रहा था कि पंजाब चाहे वो भैंसे हो, उनका दूध देने के हो, उसके ऊपर बहुत निर्भर रहता है। हाँ। तो हम एक पूरी लिस्ट बनाएंगे जिन लोगों ने अपने पशु खो दिए, जिनकी आगे की लाइवलीहुड्स बंद होगी, ताकि हम उनको वो दे पाए कि 100-150 अगर भैंसे बांटनी हो पूरे पंजाब के अंदर जरूरतमंद लोगों को, वो उनकी एक लिस्ट मिले। वो आपको लोकल अथॉरिटी से मिल जाती है। फिर कईयों के घर टूटे होंगे, जिनकी छतें रिपेयर करवानी होंगी, क्योंकि आने वाले समय में विंटर्स आ रही हैं, बहुत मुश्किल होगा लोगों को ठंड के कारण, और छतें बनती नहीं। आजकल आप सोचिए कि गरीब आदमी का अगर कुर्सी या टेबल टूट जाए तो कुर्सी टेबल नहीं उससे ठीक होता वापस, उसको कई महीने लग जाते हैं। बेड अगर बनाता है तो उसके लिए कैसा होता है जैसे घर में उसने ताजमहल बना दिया, और वो जब 12-15 फीट के पानी के अंदर वो डूब जाता है, और मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर दोबारा उस इंसान के अंदर उम्मीद होगी कि वापस वो बना पाएगा। सो हमें उन सब की उम्मीदें वापस ठीक करनी है। सरकार से गुजारिश करनी है कि ये लोग जो कर्जा लेकर जिन्होंने अपनी फसलें बीची और आज सब खत्म हो गया है, उनकी कर्जे माफ हो, उनको आगे वाले कुछ महीनों तक सर्वाइवल के लिए सरकार की मदद मिले। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग पर्सनली बात करेंगे, डेटा लेंगे, उनके नंबर्स लेंगे, और आने वाले 1, 2, 6 महीने के अंदर उनसे टच में रह के धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।